आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब की दो मुख्य काइंड्स होती है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो सिंपल एडवर्ब्स और एक रिलेटिव एडवर्ब्स। तो सिंपल एडवर्ब्स पिछले दो वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, और अगर आपने नहीं देखा हो अभी तक तो आप जरूर देखना। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल में उनको समझाया है उन दोनों वीडियोस में। और अब हम पढ़ने जाएंगे रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या हैं? आपने इससे पहले प्रोनाउन के टॉपिक में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, और जो 10th 11th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके तो ये एक मेन टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब वाला। तो मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि आप रिलेटिव प्रोनाउन भी जरूर पढ़ना, ताकि इनमें डिफरेंस कर पाएंगे आप कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और रिलेटिव एडवर्ब क्या है। तो रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। एक्चुअल में चाहे रिलेटिव प्रोनाउन है चाहे रिलेटिव एडवर्ब है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं। ये एज ए कनेक्टिव काम में लिए जाते हैं, लेकिन ये काम में कहाँ लिए जाते हैं, इनके कुछ रूल्स हैं। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी कहीं रख दे, ऐसा नहीं होता है। इनके रूल्स हैं और ये अकॉर्डिंग टू रूल्स ही यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए मैं फिर एक बार आपको बोलूंगी कि आप रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ना और फिर आप रिलेटिव एडवर्ब भी पढ़ना, ताकि आपको ये डिफरेंस पता पड़ जाएगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव एडवर्ब है। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था हु, whom, whose, that and which। ये रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे। इनका कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में, कैसे दो सेंटेंस को कंबाइंड किया जाता है इनकी सहायता से, और कैसे ये आप इस वीडियो में देखना प्रोनाउन वाले में, रिलेटिव प्रोनाउन वाले में। और व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ कब यूज किए जाते हैं, कैसे दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना के लिखा जाता है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। जो 4 एडवर्ब्स हमने देखे, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ टू, तो इनकी सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। ये अपने अपने आप में एक खास जगह पे यूज किए जा सकते हैं। जैसे हम व्हेन को ही लें तो व्हेन हम कहाँ यूज करते हैं, इन सेंटेंसेस के थ्रू हम देखते हैं कि व्हेन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं और उसके लिए क्या चीज जरूरी है उसको यूज करने के लिए। तो जैसे हमने ये सेंटेंस लिया, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट मिडनाइट when all the members of family were sleeping। तो देखिए पहले तो अगर हम इसको देखें तो ये दो सेंटेंस हैं। The thief broke into the house at midnight। अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट है कि चोर जो था उसने मिडनाइट में घर में सेंध लगाई। थीफ ने मिडनाइट में मतलब आधी रात के समय घर में सेंध लगाई। All the members of family were sleeping। परिवार के सारे सदस्य सो रहे थे। तो एक तो जो रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे रिलेटिव एडवर्ब हो, उनका एक तो काम क्या होता है कि दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को कनेक्ट करना। जनरली तो दो सेंटेंस को ही क्लॉज करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं ये, सॉरी। तो हमने देखा कि यहाँ पर दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस अपने आप में पूरा है और दूसरा सेंटेंस अपने आप में पूरा है, और इनके बीच में व्हेन आया हुआ है। तो हम व्हेन कहाँ यूज करेंगे, तो ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि हु, हुम और हुज का जो मैंने आपको रूल्स बताए थे कि हु कहाँ यूज होगा, अपने एंटीसीडेंट नाउन को देख के यूज होता है, वो की वो चीज ही व्हेन के साथ है। जहां भी कहीं समय होगा ना, बस समय के साथ ही हम व्हेन को यूज करेंगे। टाइम से रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा, हम उस वर्ड के साथ ही व्हेन को यूज करेंगे। हम इसको अलग से कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। हम इसको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बस यही प्रॉपर जगह है इसके लिए। मिडनाइट के बाद ही, मिडनाइट एक टाइम से रिलेटेड वर्ड है, आधी रात का समय बता रहा है हमें।
तो हम वेन को इसके साथ ही जोड़ सकते हैं, इसके अलावा आगे पीछे नहीं रख सकते हैं। अब हम एक और सेंटेंस देखें, टेल मी द टाइम व्हेन यू गेट अप एवरी मॉर्निंग। मुझे वो समय बताओ जब तुम सुबह उठते हो रोज, तुम्हारा रोज उठने का जो समय है वो मुझे बताओ। तो यहाँ पर टाइम का एक विशेष रूप बताया गया था, मिडनाइट, आधी रात का समय, लेकिन इस सेंटेंस में ओनली टाइम वर्ड यूज किया गया है। लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात तो टाइम की है ना, चाहे टाइम वर्ड यूज किया गया है, चाहे टाइम का कोई पर्टिकुलर फेज बताया गया है, तो हमें तो टाइम से मतलब है। तो टाइम के जस्ट बाद हमने वेन यूज किया है। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस है, इट वॉज 8 o'clock when he knocked my door। 8 बज रहे थे जब उसने मेरा दरवाजा खटखटाया। तो चाहे घड़ी का समय है, चाहे टाइम वर्ड है, चाहे कोई टाइम का स्पेशल फेज है, ऐसा कोई भी वर्ड आ जाता है तो वेन यूज करेंगे हम वहां पे। इसके अलावा कोई और दूसरा रिलेटिव एडवर्ब यूज नहीं होगा, टाइम के साथ हमेशा वेन यूज किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। इनके बाद में अब हम देखते हैं कि वेयर और वाई का यूज कैसे किया जाता है, उनको यूज करते समय में किस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट इंग्लिश, ये वो स्कूल है जहां मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। तो यहां पर हमने देखा वेयर किस शब्द के लिए आ रहा है, किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है वेयर यहाँ पे। वेयर यहाँ पे द स्कूल के लिए आया है, एक प्लेस के लिए आया है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखने की बात है कि जहां भी कहीं प्लेस का कोई वर्णन आता है वहां पे हमें रिलेटिव एडवर्ब वाले टॉपिक में वेयर यूज करना है। जैसे कि दैट इज द टेम्पल वेयर माई मॉम गोज डेली। मम्मी मंदिर जाती है ना, तो अगर हम किसी को परिचय दे भाई ये वो वाला मंदिर है जहां मेरी मम्मी रोज जाती है, तो कैसे बताएंगे, दिस इज द टेम्पल। और टेम्पल के साथ ही हम वेयर यूज करेंगे। क्वेश्चन में ध्यान रखिए, क्वेश्चन में वेयर का मतलब होता है कहां, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मतलब है जहां। और क्वेश्चन में वेन का मतलब होता है कब, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब में इसका मतलब होता है जब। तो यहां पर ये दो सेंटेंस को जोड़ने के काम में आता है और थोड़ा सा इनका अर्थ भी चेंज हो जाता है। तो दैट इज द टेम्पल वेयर माई मॉम गोज डेली, ये वो मंदिर है जहां मेरी मॉम रोज जाती है। तो ऐसे ही अब हम एक और चीज नहीं देखते हैं, वाई। वाई को हम कहाँ यूज करेंगे, वाई का मतलब क्या है, क्यों। तो कैसे यूज करेंगे इसको, दिस इज द रीजन सी केम लेट, ये कारण है कि वो लेट आई। अब यहाँ पर हालांकि कोई कारण दिया हुआ नहीं है, लेकिन सेंटेंस में जब एग्जाम में सेंटेंस आते हैं तो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं और वहां पे कारण भी दिया हुआ होता है। जैसे कि सी वोक अप लेट, दिस इज द रीजन। कौन रीजन क्या है कि वो लेट उठी। सेंटेंस में ये जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमें तो ये दिमाग में रखना है कि जहां रीजन वर्ड आ गया ना वहां हमें वाई को कनेक्ट करना है, वाई डालना है उस सेंटेंस में, क्योंकि रीजन के लिए हमेशा वाई यूज होगा। तो रीजन सेंटेंस को बहुत लंबा किया जा सकता है, मैंने आपको टू द पॉइंट बस बता दिया कि रीजन के साथ में हम वाई यूज करेंगे, प्लेस के साथ में हम वेयर यूज करेंगे, टाइम के साथ में हम वेन यूज करेंगे। तो जैसे एवरीवन इन जोधपुर इज सो फ्रेंडली, दैट इज वाई, इस तरीके से भी दिया जा सकता है, दैट इज वाई, ये कारण है कि मैं आई लाइक दिस सिटी, जोधपुर में हर लोग बहुत फ्रेंडली हैं और यही कारण है कि मैं ये शहर को पसंद करती हूं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक और समझते हैं, हाउ टू। अब हम देख रहे हैं कि हाउ को कैसे यूज किया जा सकता है।
तो हाउ का मतलब ही क्या है, कैसे। तो अब हम देखेंगे क्या ट्रिक है इसकी या किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो एक एग्जांपल है, पीयूष नोज वेरी वेल हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो इसका मतलब हुआ कैसे, कोई काम कैसे किया जा सकता है। अब कैसे तो कोई आदमी कब करेगा, जब उसको नॉलेज होगा तभी वो उस काम को कर पाएगा ना। तो ऐसा कोई सेंटेंस जहां पे हमें ये ज्ञान हो रहा हो कि इस व्यक्ति को, इस सब्जेक्ट को ये नॉलेज है या नहीं है, ये नॉलेज को ही ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड। तो हम ये देखेंगे कि पीयूष नोज वेरी वेल, पीयूष बहुत अच्छी तरह से जानता है। क्या जानता है पीयूष अच्छी तरह से? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। यानी पीयूष का नॉलेज है, नॉलेज का मतलब क्या, जानना, नॉलेज से रिलेटेड वर्ड है ये। तो पीयूष के पास इतना नॉलेज है कि वो ये जानता है अच्छी तरह से कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या यूज करते हैं, हाउ या हाउ टू। ही नोज द वे हाउ ए कार इज ड्राइवन, यहां फिर एक कौशल है कार ड्राइव करने का। तो वो जानता है कि कार ड्राइव कैसे करी जाती है। तो फिर वही नॉज और नॉलेज वाली बात आ गई। तो जहां पर भी आपको नॉलेज वाली बात दिखती है और आपको आगे कोई कौशल दिखता है, कोई योग्यता बतानी पड़ती है, भाई कार ड्राइव कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इस टाइप की कोई योग्यता हमें बताने है, तो वहां पर हम हाउ यूज करेंगे। तो ऐसे ही आपने वाई का भी देखा। ये सब चीज क्या है, वेन, वेयर, वाई, हाउ, ये एक तरह से कनेक्टिव का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और इनका अपना अपना क्षेत्र है जिसमें ये काम करते हैं। वेन है तो वो टाइम से रिलेटेड है, वो टाइम को जोड़ता है। वेयर है तो वो प्लेस से रिलेटेड है, वो प्लेस को जोड़ता है। और वाई है तो ये रीजन से रिलेटेड है, तो ये रीजन को जोड़ता है। जैसे इसी सेंटेंस में हमने देखा, दिस इज द रीजन, ये कारण है। क्या कारण है? सी वॉक अप लेट, दैट इज वाई सी केम लेट, वो लेट आई, ये तो परिणाम है। क्यों आई लेट वो, ये रीजन है, सी वॉक अप लेट। तो इसको इससे पूरा हमें जोड़ के देखना है। एग्जाम में कभी ऐसा आधा अधूरा भी आ जाता है, कभी ऐसा पूरा रीजन देके बड़ा सेंटेंस भी आ जाता है। तो हमें ये देखना है कि पहले कारण दिया गया है और फिर परिणाम दिया गया है, वहां पे हम वाई को जोड़ेंगे। इस वाले सेंटेंस में भी ये एवरीवन इन जोधपुर इज सो फ्रेंडली, पहला सेंटेंस बता रहा है कि जोधपुर में सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं, दैट इज वाई, और यही कारण है आई लाइक दिस सिटी, मैं इस सिटी को पसंद करती हूँ। तो ये इसका परिणाम है। क्यों पसंद करती हूँ मैं इस सिटी को? क्योंकि यहाँ पर हर किसी का व्यवहार बहुत फ्रेंडली है। तो ऐसे कारण और परिणाम जहां दोनों मिल जाते हैं वहां पे हम वाई यूज करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसकी प्रॉब्लम्स का एक और वीडियो बनाऊंगी थोड़ा समय बाद। तो मैं निश्चित रूप से आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।